हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वाहिद बेग, जयपुर, हिंदुस्तान। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफरत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हंसल, इंद्रायण, जिसको तुम्मा या कोड़ तुम्मा भी कहते हैं। इसको कड़वा खरबूजा या हिंदवाना हंजल या तल्ख बतीख, इस तरह के कई नामों से जाना जाता है इसको। ये एक फल है जो कि एक बेल में लगता है। इसकी बेल तरबूज की बेल से काफ़ी मिलती जुलती होती है, हालांकि उसके मुकाबले छोटी होती है। ये बेल बहुत लंबी होती है। इसमें बहुत सारे फल लगते हैं। शुरू में हल्का हरा, फिर गहरा हरा, और उसके बाद पकने के बाद पीला हो जाता है। और भी कई रंग के, लाल और दूसरे रंग के भी होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पीले इंद्रायण या इंद्रायणी की। ये फल बहुत कड़वा होता है, इसीलिए इसको हिंदवाना तल्ख या कड़वा खरबूजा के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा तल्ख होता है ये। इस बेल की जड़ और फल इस्तेमाल किया जाता है, और फल के अंदर इसका जो गूदा होता है उसको यूनानी में शहम कहा जाता है। क्योंकि अगर आप इसको ताज़ा को काट कर देखेंगे तो इसके अंदर जो पल्प होता है, जो गूदा होता है, वो बिल्कुल चर्बी के जैसा लगता है, जैसे ताज़ा चर्बी हो। हालांकि वो सूख कर बिल्कुल एक पपड़ी सी पतली बन जाती है, बहुत कम वज़न हो जाता है इसका। इसीलिए इसकी खुराक अक्सर 3 ग्राम, बुरे नुस्खे में ही 3 ग्राम 5 ग्राम इस तरह से होती है, और खाने की मिकदार तो और भी कम है। ये एक बेहतरीन कब्ज़ कुशा दवा है, कब्ज़ को दूर करने के लिए। लेकिन बलगम की वजह से होने वाली ज़्यादातर बीमारियों में ये एक बहुत ही मुफीद दवा है। बल्कि कहना चाहिए कि बलगम या रीहा या गैस की वजह से होने वाली, जो सर्द गैस की वजह से होने वाली जो परेशानियां हैं, उनमें ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ भी इस्तेमाल की जाती है, इसके बीज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका गूदा भी इस्तेमाल किया जाता है। नुस्खे बहुत सारे हैं, बहुत सारे नुस्खे होते हैं इसके। लेकिन अब एक हम सिंपल से नुस्खे की अगर बात करें कि शहम हंजल, यानी कि इसका गूदा सूखा हुआ, और कुचला मुदब्बर और फिलफिल से हाथ, तीनों को हम वज़न लेकर अगर गोलियां बनाई जाएं चने की बराबर, और रोज़ एक गोली खाई जाए, तो ये जो रिहा के दर्द होते हैं, गैस की वजह से होने वाले दर्द हैं या बलगम की वजह से होने वाले दर्द हैं, उन दर्दों के लिए, और मुक़व्वी आसाब भी है, बहुत फ़ायदा करती है। शहमंजल इंद्रायण का ही एक नुस्खा, और बहुत ही मुफीद और जनरल नुस्खा। इसमें कुचला मुदब्बर 1 ग्राम, और इंद्रायण का गूदा सूखा हुआ 3 ग्राम, मस्तगी 3 ग्राम, और हीरा कसी 3 ग्राम, सबको मिक्स करके और गोलियां बनाई जाती हैं। तो ये गोली न सिर्फ कब्ज़ को दूर करती हैं, बल्कि खून भी पैदा करती हैं। कई बार खून की कमी की वजह से, आंतों की सुस्ती की वजह से, वहाँ पे सर्दी होने की वजह से कब्ज़ रहता है, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों में। तो ऐसे हालात में ये गोली बहुत फ़ायदा करती है। तो शहमंजल का एक नुस्खा जो हमारे यहाँ बहुत चलता है, उसको मैं शेयर करता हूँ। इंद्रायण का गूदा सूखा हुआ, एलवा, मस्तगी, पोस्ट हलेला जर्द, सनामकी, कतीरा और बबूल का गोंद, ये सब मिसाल के तौर पे अगर हम 10-10 ग्राम लेते हैं तो सूरजजान तल्ख 25 ग्राम और गारिकून 30 ग्राम, इन सबको पीस करके गोलियां बना ली जाएं, तो ये न सिर्फ उन जोड़ों के दर्द में काम करती हैं जो कब्ज़ की वजह से, पेट खराबी की वजह से होता है, बल्कि कब्ज़ को दूर करती हैं। और इसका ख़ास जो काम ये है कि अगर कहीं ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस खिल्त का गलबा है, तो आप ये दे सकते हैं। ये तीनों ही खिल्त को जिस्म से निकालती है। जिस खिल्त का भी गलबा होगा उस खिल्त को निकालेगी, और अगर मुरक्कब खिलते हैं तो उनको भी निकालेगी। तो इस तरह से ये एक आसान सा मुस्हिल है जो खिल्तों को निकालने के लिए होता है। पिछले कुछ महीनों से बहुत गैप रहा है, आपसे मुलाकात बहुत दिनों बाद होती है। इनफैक्ट उसकी वजह यह है कि मैं एक एकेडमी तैयार करवा रहा हूँ, जिसको कि मैं
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इस्तेमाल करूँगा अपने यूनानी के चाहने वालों के से इल्म शेयर करने के लिए। तो बस वहाँ पे बहुत बिज़ी रहता हूँ, बहुत वक्त ख़र्च होता है और वक्त निकल जाता है। लेकिन अब इंशाअल्लाह करीब तैयारी पर है, बहुत ही जल्द ये प्रोग्राम्स हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी सी बात और करेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं इंद्रायण, उसको समझते हैं, थोड़ी सी स्टडी करते हैं और फिर दूसरी बात और करेंगे। आइए देखते हैं इंद्रायण। लीजिए व्यूअर्स, देखिए ये इंद्रायण की बेल, इंद्रायणी भी कहते हैं और हंजल भी कहते हैं इसको। आप यहाँ देख सकते हैं ये इसकी बेल, और इत्तेफाक से बड़ी दूधी भी यहाँ पर है। ये बेल बहुत दूर तक जाती है, आप देख सकते हैं ये यूँ जा रही है बहुत दूर तक। और हंजल का एक कच्चा फल देख सकते हैं आप, और एक फल ये भी है बहुत छोटा सा, एक फल ये भी अभी छोटे हैं, ये कच्चे हैं, पका हुआ फल देखते हैं। ये बेल देखिए दूर तक जा रही है, और फाइनली हमें एक पका हुआ फल मिला है। आप देख सकते हैं ये कच्चा है इसी बेल में, और ये कटेली खुर्द के पौधे से गुजर रही है ये बेल। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। आप ये देख सकते हैं एक बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब सरफू का, और यूँ बहुत सारी बेल हैं। इस पूरे एरिया में हम लोग कुछ लोग लेके आए हैं निकालने के लिए। और व्यूअर सब देखिए हंजल या इंद्रायण, ये फ्रूट है ताज़ा, और अब इसको हम काट कर देखते हैं। देखिए प्रैक्टिकली पहले एक बार हम हरा देखते हैं काट करके। देखिए इसको काटा, और इसके अंदर देख सकते हैं आप बीज थोड़े कच्चे हैं अभी, लेकिन इसके अंदर शहम यानी कि ये गूदा काफ़ी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब एक बार हम पीला देखेंगे, इसको रखकर हम आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली इसके सीड्स डार्क कलर के हैं, यानी कि ये पकने लगे हैं। और इसमें आप गूदे को देख सकते हैं आप। हम इसमें से थोड़ा सा गूदा निकाल करके देखते हैं। देखिए पल्प इसका, ये देख सकते हैं आप, और ये सूख कर बहुत पतला, बहुत हल्का हो जाता है। इसके बीज अलग इस्तेमाल करते हैं और पल्प अलग इस्तेमाल करते हैं। और ये एक कम्प्रिहेंसिव एंड कंपैरेटिव स्टडी, ये इंद्रायण या हंजल कच्चा है, इसके बीज देख सकते हैं आप, सफ़ेद हैं, कच्चे हैं, और जब ये पीला पड़ जाता है तो इसके बीज भी पक जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ब्राउन हो जाते हैं। लेकिन ये जब पूरे पके हुए होते हैं तो इनका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है। और ये इसका कच्चा छिलका है, सूखा छिलका। इसके अलावा जिस शहम की हम बात कर रहे हैं, जो इस्तेमाल होती है शहम, जो अंदर की जिसको चर्बी शहम कहा जाता है, पल्प, वो ये है। सूखने के बाद ये बहुत हल्का हो जाता है, बहुत लाइट वेट हो जाता है, और ये बहुत बिटर है, कड़वा है। तो इस तरह से ये
इंद्रायण के बारे में एक जानकारी। तो डियर यूनानिस, अभी आपने देखा इंद्रायण और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मेरे अक्सर वीडियो वक्त पर नहीं होते हैं, ये मैं कबूल करता हूँ, अक्सर देर हो जाती है, लेकिन शायद ये एक पहला वीडियो है या कुछ वीडियो में से एक है जो बहुत ही मुनासिब वक्त पर शेयर किया जा रहा है। इनफैक्ट इस वक्त जो इंद्रायण की बेल है वो पैदा हो चुकी है और ठीक ठाक बड़ी भी हो गई है और उसमें फल आने लगे हैं, थोड़े बहुत पकने भी लगे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे फल पकना बाकी हैं, अभी टाइम लगेगा। तो बारिश के बाद जब बारिशें ख़त्म हो जाती हैं तब इसके फल बड़े भी हो जाते हैं, पक भी जाते हैं, उस वक्त इन फलों को लेना चाहिए। और अच्छी इंद्रायण वही रहती है जिसने कि पूरी बारिश का पानी पी करके और बड़ी हो, उसकी नशोनुमा, उसकी डेवलपमेंट बारिश के पानी से हुआ हो। इत्तेफाक से इस वक्त बारिशें चल रही हैं और इंद्रायण खूब फल फूल रही है, तो उस वक्त इसके फलों को इकट्ठा करके सुखा करके और इस्तेमाल किया जाए। एक बहुत ही मामूली सा नुस्खा और जहन में आ रहा है, अक्सर गाँवों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इंद्रायण ताज़ा ली जाती है और उसमें सेंधा नमक और अजवाइन उसके अंदर भर करके और रख दिया जाता है, सुखा दिया जाता है और सूखने के बाद इनको कूट करके और पीस लिया जाता है और फिर पेट के दर्द के लिए या कब्ज़ के लिए अक्सर लोग इस नुस्खे को फ्री बांटते हैं गाँवों में। बहुत अच्छा नुस्खा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल इंद्रायण के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन बर वक्त याद नहीं आता है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि इंद्रायण चंद उन दवाओं में से हैं जो मेरी पसंदीदा दवाएं हैं। हालांकि ये बहुत कड़वी है और इसको इस्तेमाल करना भी एक महारत की बात है, लेकिन बहरहाल ये सही मानों में दवा है। ज़्यादातर चीज़ें ग़िज़ा होती हैं, ग़िज़ाओं से के ज़रिए दवाएं दवा कह दिया जाता है बनाई जाती हैं और इलाज किया जाता है, लेकिन इलाज दवा से ही होता है। इसलिए ये उन दवाओं में से है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़रूरी दवा है किसी भी मतलब के लिए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।